रिकॉर्डिंग में हम स्टार्ट कर दिए, जो बच्चे बाद में देखना चाहेंगे तो देख लेंगे, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, ठीक है। तो सबके पास सिलेबस है, सिलेबस को निकाल लीजिए और एक एक करके जो मैं बताते चलूंगा उसको आप नोट करते चलिए या हाईलाइट करते चलिए, आपके पास सिलेबस है तो प्रियम सबसे पहला जो पार्ट है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा आने की संभावना होती है क्वेश्चन। यदि सब्जेक्टिव ना आए तो ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही आएगा इससे। तो सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, जो तीनों वर्ड है, तीनों वर्ड के ऊपर अच्छे से आपका कमांड होना चाहिए और प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रटा होना चाहिए। इसे क्वेश्चन बनते हैं, संभावना कम है कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन बने, लेकिन एमसीक्यू बनेंगे, इसे एमसीक्यू बनते ही बनते हैं। तो ठीक है, इसको आप कर लेना है, कर ही लेना है इसको। दूसरा, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे 40 मार्क्स का क्वेश्चन वैसे ही बन सकता है। डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, छोटा टॉपिक है तो इसमें पेपर 4 जो है ना, इसमें शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में आपका कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ही ये छोटा छोटा आपको 1-2 पेज में कर लेना है, इसको तैयार कर लेना है। तो ये चीजें जो है आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो उसका फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट, तो स्पेशली किसी एक ड्यूटी या किसी एक राइट के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट के बीच क्या रिलेशन है, क्या क्या डिफरेंसेस है, इसको कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटी एंड राइट्स, दोनों को कोरिलेट करके पूछा जाएगा। दोनों के बीच डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, दोनों के बीच क्या संबंध है वो पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आप इसको तैयार कर लेना है आपको। डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन बने लंबा, संभावना थोड़ी कम है लेकिन शॉर्ट नोट्स बन सकता है इससे। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट आता है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें इसमें भी बहुत कम चीजें हम लोग को देखनी है, ठीक है। सारी चीजें हम लोग को नहीं देखनी है। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है, इसमें पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको छोड़ दीजिए, वो नहीं पूछे, वो बहुत कम संभावना है उसमें। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसकी इसकी भी संभावना कम है। हाँ, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका आपका है फंक्शनिंग अंडर ए कोलिएशन गवर्नमेंट, मतलब गठबंधन की सरकार का किस प्रकार फंक्शनिंग है, गठबंधन की सरकार क्या होती है, क्या क्या फीचर्स होता है, क्या क्या पॉजिटिव रोल अदा करते हैं ये, ठीक है। तो ये चीजें आपको कर लेना है, ये डायमेंशन ऐड कर लेना है इसमें आपको। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या करना है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट कर लेना है, ठीक है। फंक्शनिंग अंडर ए कोलिशन गवर्नमेंट कर लेना है, 2 टॉपिक। यूनियन लेजिस्लेचर में लोकसभा और राज्यसभा का जो है डिफरेंसेस देख लेना है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, क्या क्या पावर्स हैं, ये कंपेरेटिव एनालिसिस देखना है आपको लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है लोकसभा और राज्यसभा का कंपेरेटिव एनालिसिस देखना है, दोनों का फंक्शनिंग किस प्रकार हो रहा है, दोनों का क्या क्या स्पेशल पावर है, कौन ओवर रीच कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। तो ये चीजें देख लेना आपको, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बस यही चीज है, और इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है कोई है। इसके बाद यूनियन जुडिशरी में आना है आपको। यूनियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट का एक 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही सकता है, इसका रोल और पावर्स के ऊपर आ सकता है एकदम, मान के चलो कि छप जाएगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही। सुप्रीम कोर्ट, इट्स रोल एंड पावर, आने की पूरी संभावना है, इसको कर लीजिए बढ़िया से। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो इसको भी कर लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, थोड़ी संभावनाएं कम है कि पूछे ये, ठीक है। तो यूनियन जुडिशरी में क्या करना है आपको, सुप्रीम कोर्ट कर लेना है, इट्स रोल एंड पावर। उसे शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको क्या करना है, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म को करना है, ठीक है। ये 2-3 चीजें इसमें है। स्टेट गवर्नमेंट में पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, हाँ यही इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, स्टेट जुडिशरी भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन बहुत कम, नहीं पूछेगा। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो इसका पूरा कर लेना है, कॉन्स्टिट्यूशन देख लेना है इस दोनों का।
पावर देख लेना है, फंक्शन देख लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेना है। तो द पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको करके ही जाना है। ये तो क्वेश्चन छपा रहेगा एग्जाम में, पेपर खोलिएगा ये क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा। उसका सेंट्रल सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप जो है वो तो इस बार ही पूछा था, हो सकता है अगले बार ही पूछ दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल तीनों पर्सपेक्टिव में आपको देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगातार 2 बार शायद पूछा है और हो सकता है अगली बार ही पूछ दे वो। उसके बाद है प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइबल एरिया, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की बात कर रहा है ये। तो इसका बस शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स 1-2 पेज में बना कर रख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं पूछेगा क्वेश्चन में। ये 40 मार्क क्वेश्चन बने, बहुत कम संभावना है। इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रट लीजिए, इसको रट्टा मारिए, ये आएगा ही आएगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबल चांस है, आएगा है, पूरी संभावना है। सीएजी के ऊपर एक अच्छा नोट्स बना के रख लीजिए, संभावना इसका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी आप बना के रख लीजिए। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, छोटा छोटा बना के रख लीजिए इसके ऊपर, ठीक है। तो पॉलिटी हमारा क्या क्या करना है फिर से सुन लीजिए। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको करना है शॉर्ट नोट्स के लिए, ये बना के रखिएगा। सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी शॉर्ट नोट्स आएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी शॉर्ट नोट्स आएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी शॉर्ट नोट्स आएगा। फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी, दोनों के बीच को रिलेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 40 मार्क्स का टोटल। डीपीएसपी के ऊपर मतलब कम संभावना है कि 40 मार्क्स का पूछे। अब पूछ भी सकता है कि क्या क्या फीचर्स है, मतलब क्या इसका मतलब क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, किस प्रकार सरकार को एक गाइडेंस के रूप में ये काम करता है, तो ठीक है ये कर लेना आपको। यूनियन गवर्नमेंट में, यूनियन एग्जीक्यूटिव में पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट करना है। उसके बाद फंक्शनिंग अंडर ए कोलिशन गवर्नमेंट, ये कर लेना है, 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन लेजिस्लेचर में लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो डिफरेंसेस है, दोनों के बीच क्या, दोनों का पावर क्या है, दोनों का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार है, दोनों के मतलब ये चीजें आपको कंपेरेटिवली कर लेना, कंपेरेटिव एनालिसिस इंपॉर्टेंट बस यही है इसमें। उसका यूनियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट है, ये 40 मार्क क्वेश्चन, मतलब मोस्ट प्रोबेबल 90% चांसेस का। उसके बाद जुडिशल रिव्यू और जुडिशल एक्टिविज्म शॉर्ट नोट्स के लिए कर लेना है। स्टेट गवर्नमेंट में पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर कर लेना है। उसके बाद पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, इसको कर ही लेना है, कुछ करे ना करे इसको कर लेना आपको, आएगा। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप भी कर लेना आपको। प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, पैसा एक्ट वगैरह सब देख लीजिएगा, झारखंड में इस बार लागू हुआ है तो पैसा एक्ट शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछ सकता है। इमरजेंसी प्रोविजंस करना है, अच्छे से करना है इसको। सीएजी के ऊपर अच्छे से करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर अच्छे से करना है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप के ऊपर शॉर्ट नोट्स थोड़ा थोड़ा देख के कर लेना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें ये है पॉलिटी में। उसके बाद पब एड पे आएंगे 2 मिनट के बाद, पूछ लेते हैं आप लोगों से, आप सभी ने नोट किया कि नहीं किया। आरव प्रकाश, आपने नोट कर लिया सारी चीजें। पॉलिटी बहुत छोटा आपको पूछा है, बहुत ज्यादा ज्यादा डेप्थ में तो ज्यादा टॉपिक भी नहीं है सर पेपर 4 में। बहुत देर से क्लास हो रही है क्या? नहीं ज्यादा देर से क्लास नहीं हो रही है, 12 मिनट से हो रही है। मुझे नहीं पता था सर, बस सुन लिए हैं हम, नोट कर लेंगे। हाँ तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा वहां से, फिर नोट कर लीजिएगा। ओके सर। संजना कुमारी, आपने नोट किया या सुन लिए? बस सुन लिए तो सुनने से काम होगा नहीं, पेपर पेन लेके बैठना है आप सभी को। यहाँ कीर्तन भजन तो चल नहीं रहा है, तो थोड़ा पेपर पेन लेके चलिए और करिए चीजों को। रुपेश, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इससे ये पूछना था सर कि ये मतलब कोई किन्हीं का लेक्चर देख के करना है यूट्यूब में या फिर मतलब अरे भाई नोट्स पढ़ के? कहीं से कर लो, बहुत कहीं भी मिल जाएगा आपको, आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, कहीं पे भी। जरूरी नहीं है कि लेक्चर आप देखो तब करो, कहीं से भी नोट्स उठाव कर लो। अरे ये चीजें आपको जल्दी करनी है, समय है नहीं आपके पास। पेपर 4 ना आप 10 दिन में कर सकते हो,
10 दिन में उसको लिख करके रट्टा मार के कर सकते हो। बेसिक जो है सर वो पढ़ा हुआ है, तो बस अभी नोट से रिवाइज कर लेने से ही हो हाँ, जाएगा। नोट्स रिवाइज कर लीजिए और अपना एक अलग से नोट्स बना लीजिए। नोट्स तो होगा ही, कोचिंग का दिया हुआ है, उससे इतर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताए हैं उसका एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, उससे 2-3 फायदा होता है। एक तो होता है कि आपको याद हो जाती है, आपको स्ट्रक्चर पता हो जाता है, क्या क्या डायमेंशन होना चाहिए क्वेश्चन में वो भी पता चल जाता है। ठीक है, तो करिए करिएगा तो अच्छा है। और 10-12 दिन में तो पॉलिटी और पॉवेट खत्म हो जाना चाहिए। आपके नोट्स है तो उसको बस बनाइए सही से, उसका स्ट्रक्चर करिए, स्ट्रक्चरिंग, और ख़त्म करिए। ज़्यादा समय तो है नहीं, अगस्त में एग्ज़ाम हो ही जाना है। इस वीक के एंड में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, संडे या संडे को या सैटरडे को रिजल्ट आ ही जाएगा प्रीलिम्स का। ठीक है, और बाकी सब नोट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो बाद बाकी कर लीजिएगा बाद में। सबको तो प्रोवाइड हो ही जाएगा रिकॉर्डिंग। अब पबेड पे आते हैं हम लोग। अब पबेड पे डिस्कस करते हैं। पॉब में बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन मेनली 5-6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे हम। पॉब का जो पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। मतलब ये तो कभी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है। इसको कर लेना है, कुछ करे ना करे इसको कर लेना है। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कर लेना है, पूछता है। प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन, शॉर्ट नोट्स में पूछ देगा, कर लेना है। प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नहीं, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हाँ इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, और चेंजिंग रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इम्पैक्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है डीएम और कलेक्टर के ऊपर, किस प्रकार रोल चेंज हुआ है, आज़ादी के पहले किस प्रकार का रोल था, आज़ाद हुआ देश हमारा तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले किस प्रकार का रोल अदा कर रहे थे कलेक्टर वगैरह, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद क्या 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 चेंजेज आए। तो 3-4 फेज में आपको डिवाइड करके इसको दिखा देना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, चेंजिंग रोल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इंपॉर्टेंट, कर लेना है इसको। उसके बाद आपका है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपका जो है वो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के ऊपर नोट्स बना लीजिएगा। आर्टिकल 312 से लेकर 15 तक पूरा इसमें है। 315 है, मेनली 315 है। उस वो आर्टिकल भी कुछ कुछ लिखते चलिएगा और यूपीएससी के ऊपर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा ये। ब्यूरोक्रेसी जो है इसका ओरिजिन, मेरिट्स और डीमेरिट्स, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेसी, ओरिजिन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, रोल और इम्प्लीमेंटेशन। और इसके साथ ही इसी के बाद एक टॉपिक है जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। इसके ऊपर भी 40 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आया है और आ सकता है आगे भी, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या करना है, ओरिजिन करना है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करना है, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी करना है और इम्प्लीमेंटेशन करना है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, ठीक है, ये कर लेना आपको। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर 40 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, तो इसके ऊपर भी कर लेना आपको। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉज क्या है, मीनिंग क्या है, तो इन्वायरमेंट का भी टॉपिक है, ये कर लीजिएगा तो पेपर 5 में भी काम आएगा, इसको भी कर लेना है पूरा पूरा। गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस का मॉडल क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या है, समाधान क्या है, एक एक पूरा इसकी विशेषता है, वो कर लेना है। गुड गवर्नेंस क्या है, मतलब इसमें करना है सारी चीज़ें। आरटीआई छोड़ दो, राइट टू एजुकेशन छोड़ दो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट छोड़ दीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड ओल्ड एज एक्ट छोड़ दीजिए, लोकायुक्त लोकपाल छोड़ दीजिए, सीवीसी छोड़ दीजिए। बाद में की गुड गवर्नेंस में क्या करना है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, मेन फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, हॉनेस्टी एंड क्विक डिलीवरी, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गुड गवर्नेंस, इतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद लोकपाल, लोकायुक्त, सीवीसी, सिटीजन्स चार्टर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस छोड़ दीजिए, नहीं करना है। गुड गवर्नेंस बस करना है क्या आपको, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ
गुड गवर्नेंस करना है, फीचर्स करना है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड क्विक डिलीवरी, जो फीचर्स है इसका, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड पीपल पार्टिसिपेशन इन गुड गवर्नेंस, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर जाना है आपको, ह्यूमन राइट्स में कंसेप्ट और मीनिंग देख लेना है। फिर यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये देख लेना है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देख लो, शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन छोड़ दीजिए, इसको नहीं देखना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मीनिंग इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी चीजें मात्र है करनी है आपको पब एड में। फिर से हम एक बार आप लोग सभी के बीच मतलब डिस्कस कर देते हैं दोबारा टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है। पब एड का क्या कंसेप्ट है, मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, पहला टॉपिक पब एड का वो कर लेना है। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कर लेना है। यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन आपको, प्लानिंग कमीशन तो खत्म हो चुका है, उसके ऊपर नहीं क्वेश्चन आएगा। फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पूछा भी था सर, फिर जा सकता है क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द डीएम, कलेक्टर, चेंजिंग रूल्स क्या क्या है वो, इतना इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद पर्सनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें यूपीएससी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी कर लेना बस। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी में ऑरिजिन करना है, इसका मेरिट डिमेरिट करना है, रोल क्या है इसका ये करना है पॉलिसी फॉर्मेशन में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है ये कर लेना है। उसका जर्नलिस्ट वर्सेज स्पेशलिस्ट जो है वो कर लेना है। उसके बाद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको करना है आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट का कर ही लेना है पूरा। गुड गवर्नेंस में मीनिंग करना है, कंसेप्ट ऑफ गुड एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, मेन फीचर्स क्या है वो करना है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, क्विक डिलीवरी, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड, ये इतनी चीजें करनी है। बाद में की जो आपका लोकायुक्त, लोकपाल वगैरह छोड़ दीजिए आप। ह्यूमन राइट्स में कंसेप्ट करिए, मीनिंग करिए, यूएनएचडीआर करिए, और ह्यूमन राइट्स कमीशन करिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लेना है, ज्यादा बड़ा है नहीं, 10 दिन में खत्म हो जाएगा आपको आपका पूरा पेपर वो। और बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग। तो चलिए पूरा जो है हम लोग डिस्कस कर लिए पेपर 4 का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आप सभी क्या 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 क्वेश्चन है उसको 10-15 मिनट में लेते हैं, हम लोग खत्म करते हैं सेशन को। चलिए रेज करिए हैंड, और आप सभी से जानते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, सर एक बार पॉलिटी का बता दीजिए ना, फिर से रिपीट कर दीजिए ना, लेट से जुड़े थोड़ा सा। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज मेरी नहीं आ रही है आप सभी को? आ रही है सर, अब आ रही है। अभी हाँ आई तो अभी सर, आई। वो पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए जिसको पूछना है वो पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है सर,
हम्म। सर पीवाईक्यू के लिए मतलब क्या करे कि मतलब 20 में से कम 18 तक पहुंच जाए? एमसीक्यू के लिए बोल रहे हो? हाँ सर, हाँ पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू वही होगा सर वो। हाँ, तो एमसीक्यू के लिए क्या करना है, पब का एक बार सारा जो टॉपिक है ना उसको अच्छे से पढ़ लेना है नोट्स से, जितना भी टॉपिक है पब का। जनरली पूछता है आपका पब में किसी का डेफिनेशन कोई दिया हुआ है तो वो डेफिनेशन लिख देगा, बोलेगा कि कौन किसने दिया है। नॉर्मली क्वेश्चन रहता है, आप नहीं भी ज़्यादा मेहनत करके जाइएगा तो 15-16 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। मेनली जो है पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन सही करिए। पवेड का 7-8 क्वेश्चन रहता है, पवेड का वो भी हो जाएगा, थोड़ा पढ़े रहेंगे, पीवाईक्यू वगैरह देख लेंगे उसका आंसर वगैरह, तो वहाँ से आपको एक समझ विकसित हो जाएगा। वहाँ से करिएगा तो उतना परेशान नहीं होना है एमसीक्यू के लिए। थोड़ा भी बहुत मेहनत करिएगा तो एमसीक्यू में 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन हो ही जाएगा सही, और हो जाता है पॉलिटी में। सर जैसे में हम लोग जो पीटी पढ़े हैं सर, वो मतलब वो गुड गवर्नेंस वाला टॉपिक, हाँ तो उसको जी। फिर से रिपीट कर सकते हैं सर? मतलब फिर से रिवीजन के लिए हाँ उसको बिल्कुल 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 बिल्कुल, अरे पीटी मेंस अलग थोड़ा होता है, पीटी मेंस तो दोनों का इंटीग्रेटेड है। उसमें बस थोड़ा होता है कि हम लोग को फैक्चुअल वे में देखते हैं पीटी को, लेकिन चीजें तो वही ही होती हैं। तो वहां से देख सकते हैं आप गुड गवर्नेंस का सारा फीचर्स को, कौन क्या डेफिनेशन दिया है, वो सारा चीज देख सकते हैं वहां से। ठीक है सर। मेरा एक और प्रश्न है सर कि जो आप बता रहे थे कि वो केस स्टडी वाला, कि या तो झारखंड का केस स्टडी है या फिर इंडिया का केस स्टडी है, हम्म। तो सर उसको हम कैसे मतलब या तो हमको मिल नहीं पा रहा वैसा, या फिर मेरा वो दिमाग वैसा मतलब अभी तक विकसित नहीं हो पाया कि कहाँ पे हम सुनिए लोग यूज सुनिए, करें उसको, वो इसके चीज इसके नहीं। लिए इसके लिए बेस्ट चीज क्या है ना, आप जेमिनाई वगैरह यूज करते हैं, जेमिनाई को वहाँ पे जाइए और टॉपिक, कोई टॉपिक डालिए, बोलिए इस पे क्या बेस्ट केस स्टडी हो सकता है, 2-3 एग्जाम्पल दे दो हमको। चैट जीपीटी में जाकर के ये प्रॉम्प्ट डालिए, वो एकदम अच्छा सा केस स्टडी दे देगा। कोई केस है, मतलब मिनरवा मिल्स का कोई केस है, जैसे आप फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स पढ़िएगा तो, डीपीएसयूपी पढ़िएगा तो मिनरवा मिल्स का केस है, शंकरी प्रसाद केस है, आप फंडामेंटल राइट को पढ़िएगा तो, गोलकनाथ है, केशवानंद भारती है, आपका बेसिक डॉक्ट्राइन का, तो वो चीज आपको 2-4 केस जो है हर टॉपिक पे चैट जीपीटी या जेमिनाई जो है वो आपको सजेस्ट कर देगा। उसको बस आपको क्या करना है, जब इंट्रो वगैरह यूज कर रहे हैं या कंक्लूजन यूज कर रहे हैं तो वहां पे उस केस स्टडी को डालना है, ठीक है आपको। जी सर। हाँ, मेन सर बॉडी पार्ट्स जैसे में भी में डाल सकते हैं उसका। मान लीजिए कि पूछा गया कि डीपीएसपी और आपका जो फंडामेंटल राइट है, दोनों के बीच आप कोरिलेशन बतलाइए, तो स्टार्ट कर सकते हैं आप कि मिनरवा मिल्स में कहा गया था कि दोनों एक दूसरे से क्या बोलते हैं, अलग ना होकर के एक दूसरे का क्या बोलते हैं, पूरक है, कम्प्लीमेंट्री है, तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं आपका बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। जी सर। सर जैसे में अभी आप जितना टॉपिक बताएं सर, उसका मतलब हर का मतलब एक दो मतलब वो लिख लेना नहीं सर ये चीज? हाँ, आप लिख लीजिए ना, पॉइंट वाइज लिख लीजिए, कुछ क्या क्या आप डायमेंशन मतलब सोच सकते हैं, तो खुद से करके करिएगा अभी ना, तो एग्जाम में आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। सर डायमेंशन का जब बात बोलते हैं तो थोड़ा सा डिटेल बताइएगा सर इसके विषय में। इस समय हम लोग शुरुआत से तो जैसे समझ नहीं मान के पाते चलिए, कि जैसे मतलब एक क्या टॉपिक एक dimension। टॉपिक दिया हुआ है आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक टॉपिक दिया हुआ था आपका। जैसे आपका लोकसभा और राज्यसभा दिया हुआ, ठीक है। जी तो सर। लोकसभा राज्यसभा में क्या पढ़े हम, ये हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा में पढ़े क्या हम, तो इसका किस प्रकार क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है जेपीएससी, उस पे जाना आपको। तो किस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, एक तो पूछ सकता है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या डिफरेंसेस है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों का क्या क्या स्पेशल पावर्स है, उसके बारे में बताओ, कंपेरेटिव एनालिसिस करो। तो क्वेश्चन आएगा जनरली तो यही आएगा कि कंपेरेटिव एनालिसिस करो दोनों का, जी कि जो जो आपका फाइनेंस बिल में या कि आपका जो मनी बिल है उसमें लोकसभा का ज्यादा पावर है, उस तरह करके आप डिफरेंसेस बताइएगा, उसका पावर बताइएगा, उसका कंपैरिजन बताइएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, दोनों का क्या बोलते हैं, लोकसभा राज्यसभा का दोनों का सेम पावर है। ये चीज आपको, मतलब कंपैरिजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस डिफरेंसेस बता रहे हैं, सिमिलैरिटी भी बताना होता है कंपैरिजन में, ठीक है। तो सर। ये जैसे में अगर डायमेंशन हो सकता है एक। सर अगर जेपीएससी कोई भी अगर पूछ रहा है सर, तो थोड़ा सा अगर उससे रिलेटेड अगर कुछ हम और बताएंगे तो वो सही रहेगा सर, या फिर सिर्फ जो अरे पूछा है बहुत सिर्फ स्कोप है वही भाई, बताएंगे? 40 नंबर का क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन में आपका बहुत ज्यादा स्कोप होता है, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ डाल सकते हैं उसमें। तो सर वो क्वेश्चन फिर नेगेटिव नहीं जाएगा सर? क्योंकि वो पूछा सिर्फ है वो उसी के विषय में, तो अगर हम टॉपिक से हट के लिखेंगे तो थोड़ा सा नहीं, वो टॉपिक से नेगेटिव हट के नहीं पर। लिखना है, टॉपिक से हट के नहीं लिखना है, टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो लिखना है। अब टॉपिक आया है जुडिशल एक्टिविज्म के ऊपर,
आप क्या बोलते, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिख रहे हैं, तो अच्छी बात तो नहीं है। अच्छा उसका पावर लिख रहे हैं तो वो तो नहीं है कि आर्टिकल 120 मतलब 131 में ये कहा गया, तो जुडिशल एक्टिविज्म के ऊपर पूछा गया, आप तो स्पेशल पावर सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि लिख साइड के कुछ भी लिख दीजिए, उसके रिलेशन में कुछ लिख रहे हैं आप, का कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो सही है। ठीक है सर, मेरा इतना ही प्रश्न था। ठीक, इसके अलावा और किसी को कुछ पूछना है तो बेहिचक पूछिए। सर पबेड में केस स्टडीज वगैरह कैसे डाल सकते हैं? फॉर्मेट में सर रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी वगैरह है, ठीक है, तो रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में एक दो आप जो ब्यूरोक्रेट हैं उसका नाम डाल सकते हैं। जैसे के केशवन सर एक थे, उनका याद आ रहा हमको, पेपर हम लोग का यूपीएससी में जो होता है एथिक्स का पेपर, उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि वो गुड गवर्नेंस के एक थे आपके मेघालय के, एक डीएम थे, उन्होंने कैसे रोड बनाया था पब्लिक फंडिंग से, वो सब का एग्जाम्पल डाल सकते हैं जो होता है रोल, और रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी या क्या फंड्स किस प्रकार का, मतलब वो मतलब किस प्रकार का वो लीडरशिप रोल अदा कर सकते हैं, तो ये एक दो एग्जाम्पल आप ब्यूरोक्रेट का डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसने क्या अलग से काम किया है वो डाल सकते हैं। जी सर। सर एक क्वेश्चन और था मेरा, हाँ पॉलिटी से था कि पॉलिटी में जैसे कोलिशन गवर्नमेंट का है तो उसमें उसको मतलब कैसे उसको लिखना है, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मेरा मतलब कोalition पॉलिटी पढ़ा गवर्नमेंट हुआ है जैसे है पर ना, तो पहले तो बताइएगा कि कोalition गवर्नमेंट है क्या, ठीक है, फिर उसका बताइएगा कि कोalition गवर्नमेंट की क्या 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 फीचर्स हैं, ठीक है, उसका बताइएगा कि कोalition गवर्नमेंट का क्या नेगेटिव साइड है, इसके बाद बताइएगा, पहले पॉजिटिव बताइएगा कि क्या पॉजिटिव साइड है, उसका बताइएगा नेगेटिव साइड है, उसके बाद क्या हो सकता है, कोalition गवर्नमेंट कैसे बेहतर काम कर सकता है, उसके लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, कंक्लूजन वो डालिएगा आप। ओके सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन और था मेरा, सर ठीक, शॉर्ट नोट्स वाला में कितना कितना पेज लिखना मतलब मिनिमम शॉर्ट चाहिए नोट्स शॉर्ट में 2 नोट्स पेज, बनाने शॉर्ट नोट्स में 2-2.5 पेज बहुत है, के? सर 2.5-3 सर। पेज, 3 पेज तक लिखिएगा बहुत है शॉर्ट नोट्स में। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक चीज पूछना था, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, पूरी पूछिए। सर पूछ रहे थे कि जैसे कि अगर पॉलिटी का अगर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 1 लेते हैं, या फिर दोनों को बैलेंस करके 2-2 करके लेना वो ज्यादा अच्छा होता है, या फिर नहीं 3 कोई या अच्छा नहीं 1 होता, ऐसे? ये सबसे बेस्ट तरीका है पेपर अटेम्प्ट करना कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, आप वहां पे ये मेरा मेरा जो पर्सनल जो एग्जाम का एक्सपीरियंस है, हम तो पॉवर्ड का क्वेश्चन छुए ही नहीं थे, पॉलिटी का सारा क्वेश्चन लिख के आए थे, चारों क्वेश्चन, पॉवर्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं करके आए थे। वो डिपेंड करता है आपका प्रिपरेशन कैसा है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टॉपिक पे ज़्यादा सहज हैं, ऐसा नहीं करिएगा एक्सपेरिमेंट कि आपको नहीं आ रहा पॉवर्ड का तब पर भी आप 2 क्वेश्चन लिखने बैठ गए, वहाँ पे कुछ ये बैलेंस नहीं देखा जाता है, आपको आपका देखा जाता है कि एग्जाम 4 में क्वेश्चन चारों अटेम्प्ट किए, चारों। पॉलिटी अटेम्प्ट किए थे सर क्या? हाँ चारों पॉलिटी किए थे अटेम्प्ट तो हम, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था पॉवर्ड पढ़ने के लिए, पॉवर्ड नहीं पढ़ के गए थे हम, छोड़ ही दिए थे, पीवाईक्यू कर देखे थे, सकते हैं क्या? देखे थे कि वहाँ पे मतलब जो क्वेश्चन आता है वहाँ बायफर्केशन है नहीं, आप चारों पॉलिटी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम छोड़ दिए थे पॉवर्ड, मेरे पास समय नहीं था, लेकिन पॉवर्ड का टॉपिक इजी है तो कर सकते हैं वहां से। पूछिए और कुछ पूछना है तो, अंजलि जी आपको कुछ पूछना है? हाँ सर, वही पूछ रहे थे सर, पॉलिटी में आपका मैक्सिमम कितना पेज तक टारगेट रहता था क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का, या फिर जो 40 मार्क्स का कोई भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन लिखते थे तो एक तो पन्ना रहता था ना कि हमको इतना पेज तक ले जाना है, तो वो कितना पेज तक आपका रहता था, या फिर जितना उसका आ रहा है उतना लिखते थे, कैसा क्या रहता था इसका मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा बताइए सर। क्वालिटी में तो कितना पेज लिखिएगा, 5-6-7 पेज बहुत हो जाता है, 7-8 पेज जाते जाते, आपको डायमेंशन सोचना पड़ता है ना, पहले डायमेंशन सोचिएगा, डायमेंशन जितना ज्यादा सोच पाइएगा उतना पेज बढ़ेगा आपका, और उतना ज्यादा मार्क्स भी मिलता है, तो 7-8 पेज बहुत हो गया पॉलिटी के लिए, पॉलिटी में आदमी क्या लिखेगा, वही आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वही लिखेगा ना, जो आर्टिकल है वो लिखेगा, और पॉवर्ड में स्कोप बढ़ता है आपका कि क्या बोलते हैं सर उसमें क्वेश्चन अपना भी कुछ, सीरियल वाइज लिखना जरूरी नहीं है सर? नहीं कोई जरूरी नहीं है, कोई नहीं जरूरी है ही नहीं,
बस नंबरिंग अच्छे से डालिएगा, नंबरिंग दिखना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं तो छोटा सा 2 लिख करके नहीं करना भाई, 2 बढ़िया से हाईलाइट करना, दिखना चाहिए एग्जामिनर को। ऐसा सर कुछ अगर बाउंडेशन 2 नहीं है। में और वाला अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे तो फिर उसको बस आंसर नंबर 2 लिख के छोड़ सकते हैं। हाँ, आंसर नंबर 2 को ऐसा ही कर, हम लोग तो ऐसा ही करना है, वो सर समझ लेगा सीरियल ना। वाइज क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं ना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और सर जैसे क्वेश्चंस तो 2 तरीके के होते हैं ना, एक डिस्कस होता है, एक एक्सप्लेन होता है, क्रिटिकली एनालाइज करने का होता है, और एक होता है आपने जो बताया शॉर्ट नोट्स वाला। हाँ पूछिए आप विपिन जी। हाँ सर, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे दोनों में, मुझे ऐसा फील हो रहा है दोनों का मैं आंसर बेटर कर सकता हूँ, जैसे वो डिस्कस वाला, एक्सप्लेन वाला, और दूसरा शॉर्ट नोट्स वाला भी मुझे उतना ही इक्वली, उस टॉपिक पे भी मुझे इक्वली कमांड है। तो सर तो वहां पे क्या करना किस पता है, वहां पे आपको करना है कि सर आवाज नहीं आ रही आपकी। कुछ नहीं पूछ रहा। सर आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही वहां थी पे आप। आपको करना है कि शॉर्ट नोट्स छोड़ दीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में जो है 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लिखना होगा, उससे टाइम जाएगा आपका और क्वालिटी भी प्रभावित होगी। एग्जाम में टाइम का ज़्यादा, मैनेजमेंट का ज़्यादा ये रहता है, तो इससे टाइम बच जाएगा आपका। एक क्वेश्चन में आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल पाइएगा, आप इक्वली कर सकते हैं बेहतर। तो मेरा जहाँ तो मानना है ना कि शॉर्ट नोट्स ना ही करे तो बढ़िया है। क्यों, मतलब कर सकते हैं, एग्जाम हॉल में क्या होता है कि टाइम कम पड़ जाता है, टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत हो जाता है। तो जिसको करना है शॉर्ट नोट्स तो पहले से दिमाग में बैठा के रखना कि हाँ हमको टाइम मैनेजमेंट करना है वहां जा करके। क्योंकि आदमी एक क्वेश्चन लिखता है ना, तो एक क्वेश्चन का ही माइंड चलता है वहाँ। उस एक क्वेश्चन का टाइम में आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, शॉर्ट नोट्स ही क्यों ना हो, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन लिखना है। तो यदि आप कॉन्फिडेंट हैं कि इक्वली आप बढ़िया कर सकते हैं तो शॉर्ट नोट्स मत लिखिए, छोड़ दीजिए। आप ये पूरा पे जो है उस पे लिखिए। टाइम का यदि ओके, आपका थैंक यू आपका सर। क्राइसिस नहीं है तो शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स तो मत ही लिखिए। सर हम शॉर्ट नोट्स के बारे में सुने थे कि सर शॉर्ट नोट्स से थोड़ा सा अटेम्प्ट करने से ज्यादा नंबर थोड़ा सा मिलता है वो। अरे तो वो तो बोले ना, आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है ना। आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, उसी चक्कर में क्वेश्चन छूट गया, ये क्वेश्चन वीक लिख दिए आप, तो वहां तो आपका सारा फिर तो जो मार्क्स मिलना था कम हो गया। ऐसे करिएगा तो कितना हो गया आपका, 4 क्वेश्चन करना होता है, शॉर्ट नोट्स करिएगा तो 5 क्वेश्चन करना होगा, 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टाइम भी बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज देख लीजिएगा पहले कि टाइम हम सर अच्छे से आप मैनेज एक कर पा क्वेश्चन, रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन था कि आप एक क्वेश्चन के लिए कितना मतलब मिनट समय देते थे सर लगभग वो? 40 मिनट, 40 मिनट। तो समय सर टाइमिंग हो जाता है सर, अगर 4 क्वेश्चन जिसमें है तो 4 160 मिनट मेरा इधर ही हो गया सिर्फ लिखने में वो। 15-20 मिनट में हो गया आपका एमसीक्यू। और सर वो जो बीच में आता है सर सिग्नेचर वगैरह करवाने के लिए वो चीज सर। तो वो तो 1-2 मिनट का होता है, वो तो क्वेश्चन में ही इंक्लूड हो ऑब्जेक्टिव गया। को पहले यूज करते थे फिर, या फिर बाद में बनाते थे ऑब्जेक्टिव तो पहले ही ऑब्जेक्टिव कर को? लेते थे, पहले जब साइन कराने आता है ना, जब क्वेश्चन मिलता तभी ऑब्जेक्टिव कर लेते थे। तो सर अच्छा और ये जो एक सर, एक चीज और पूछना था। हाँ पूछिए पूछिए। जैसे कि कोई सब्जेक्ट में, जैसे कि मेरा ठीक है हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो ऑब्जेक्टिव पूछता है वो जनरली ज्योग्राफी का तो थोड़ा ज्यादा रहता है, ये तो उसमें जैसे कि कम सही होने का चांसेस रहता है। तो पिछले बार की जो टॉपर सावित्री थी, तो वो एक क्लू दी थी कि जब हम थक जाते थे लिख के 2 लंबा या 3 लंबा क्वेश्चन, तो फिर हम ऑब्जेक्टिव को सर ये रीजन करते थे। होता पिछले है बार ऐसा जब हम सर? मेंस दिए थे, एक सेकंड पहले कंप्लीट होने दीजिए। हाँ तो ठीक है, फिर बोलिए। जब हम इस चीज को यूज किए थे पिछले बार, तो जो जिस हिसाब से मार्क्स आया था, तो कहीं से भी हमको ऐसा नहीं लगा कि ऑब्जेक्टिव वो बीच में नहीं पढ़े होंगे, वो पढ़ते ही हैं। तो वही चीज हम सर पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो सब्जेक्ट में हमको पकड़ नहीं है और हमको लगता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ कम सही हो सकता है, तो स्टार्टिंग में ही इम्प्रेशन अगर खराब हो जाएगा तो उसका मेरा ऐसा लॉन्ग कुछ नहीं होता है, आंसर, ऐसा इंप्रेशन में कुछ नहीं मतलब है। ये एक मिथ बना हुआ ऑब्जेक्टिव है, बस इसलिए जो है पूछ रहे हैं सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो जा रहा है, उससे आपका ये इमेज नहीं बनता कि आपके पढ़ के नहीं आए हैं, उससे कुछ इमेज ऐसा नहीं बनता है।
बहुत लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव पहले ना लिख करके बाद में लिखते हैं, क्वेश्चन में टिक करके पहले रख लिए, अब लास्ट में वो पहले सारा लॉन्ग आंसर कर लिए, लास्ट का पेज में वो ऑब्जेक्टिव को किए। ये भी अप्रोच होता है बहुत लोगों का। पिछले बार किए हैं सर, इसलिए हम पूछ रहे हैं इस बार। ये आपको अच्छा मिला था मेरा मार्क्स क्या? हाँ सर, मार्क्स ठीक ठाक थे, मतलब कहीं से भी हाँ तो ऐसा ठीक नहीं है, तो लगा वही था करिए, कि तो वही करिए, तो वही करिए। बोले तो वो स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग करते हैं तो पहले क्वेश्चन में टिक कर लेते हैं 15 मिनट में, 10 मिनट में क्वेश्चन में टिक कर लिया अपना, और बाद में लास्ट का सारा आंसर लिखने के बाद लास्ट का 10 मिनट में बस ऑब्जेक्टिव को लास्ट का पेज में बस छाप दिए, लिख दिए। वो भी एक अप्रोच सही है, लेकिन ऐसा सर परसेप्शन कुछ नहीं है कि पहले आप कर लिए हैं, गलत हो गया तो आपके प्रति नेगेटिव इमेज बना लेगा, ऐसा कुछ नहीं। उसको पहला क्वेश्चन आपका दिख गया सब्जेक्टिव में कि बहुत बेहतरीन लिखा है, तो भूल जाता है सारा कुछ कि क्या आप ऑब्जेक्टिव में परफॉर्म किए थे, नहीं किए थे। सर जिसमें ऑब्जेक्टिव आप जब बनाते थे सर, तो सिर्फ ए बी लिखना है या फिर उसका पूरा सेंटेंस लिखना है सर नहीं वो नहीं, चीज? बस ये भी टाइम बचाइए ना भाई, टाइम बचाइए ना। सिंपल लॉजिक है, टाइम बचाइए, उतना लिख करके वो ए बी लिखिएगा ना तो ये वो खोज लेगा उसको उसकी मॉडल आंसर आता है एग्जामिनर के पास, ए बी सी करके ही आता है, वो उधर ही वैसे ही करेंगे। आप पूरा लिखिएगा, टाइम क्यों वेस्ट करिएगा अपना? गुड इवनिंग एक्स्ट्रा सर। नंबर तो मिलना नहीं है, एक्स्ट्रा नंबर मिलना नहीं है उस चीज पे, समझे? टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ रश्मि जी बोलिए। सर मेरा डाउट था रिगार्डिंग नोट मेकिंग। सर जब मैं नोट्स बना रही हूँ तो मेरे नोट्स बहुत लेंदी हो जा रहे हैं सर, 12-15 पेजेस के, तो सर कैसे उसको कंसोलिडेट करें? कैसे करें इसके लिए तो बस एक तरीका है कि होता है ना, जैसे नोट्स बनाने बैठता है आदमी, सोचता है कि सारा कुछ हम डाल दें उसमें, जितना सारा इन्फॉर्मेशन है सब डाल दें, तो नोट्स तो हो जाएगा लंबा। लेकिन एक क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना नोट्स को मोल्ड करिए एग्जाम में। लंबा नोट्स है तो क्या दिक्कत है, उसको कुछ दिक्कत नहीं है। बस वो तो आप एक टॉपिक के ऊपर जितना हो सकता है उसका डायमेंशन सब लिख रहे हैं। एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन ये आता सर नहीं है कि पॉलिटी सुप्रीम कोर्ट लिख दिया, लक्ष्मीकांत ऐसा से तो है मैंने नहीं। स्टार्ट किया। हाँ, तो वही है ये कि सर मैंने स्पेसिफिक लक्ष्मीकांत क्वेश्चन से आता स्टार्ट है तो किया वहां से बनाना। नोट। हाँ जी जी। तो सर बहुत ही लेंदी हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है सारे ही इम्पोर्टेंट है, तो सारे पूरा मत पॉइंट्स। छापिए ना ऊपर। नोट्स बनाने का तरीका है, पहले 2-3 बार पहले रीड कर लीजिए जो स्टडी मटेरियल है, 2-3 बार रीड करिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। पहले ही रीडिंग में आप नोट्स बनाने चलिएगा तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है, सब लगेगा इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स बनाने का बेहतरीन तरीका यस यही है कि सर। 2-3 बार रीड करिए बुक को। उसके बाद पहला रीडिंग में लगेगा सब इंपॉर्टेंट है, दूसरा रीडिंग में लगेगा अरे ये चीज तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, तीसरा रीडिंग में बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, और सर जल्दी मेरा पूछिए भाई। एक डाउट है हाँ कि पूछिए। सर जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सर इन सब में जैसे बोलते हैं कि ये मिथ है या फैक्ट है, ये आप क्लेरिफाई कर दीजिए कि झारखंड का क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना ये मैंडेटरी होता है क्या? नहीं मैंने नहीं लिया है झारखंड का क्वेश्चन अटेम्प्ट, एक भी नहीं लिया है। अच्छा, पूरा ऐसा भी चारों है। जीएस का पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बस इकोनॉमी में ये करना होता है, कंपल्सन होता है इकोनॉमी में, तो उसमें हाँ। बस किए थे। बाद बाकी जिसमें कंपल्सन नहीं है नहीं करते हैं। क्यों करना है? आपके पास कंटेंट नहीं है तो फिर जबरदस्ती झारखंड का क्वेश्चन करके अपना मार्क्स क्यों कम करिएगा? ऐसा कोई तो मीन्स मिथ नहीं है ये कि तो झारखंड ऑलमोस्ट क्वेश्चन सर करिएगा तभी। जितने भी लोगों ने मेंस अटेम्प्ट किया या फिर जितने भी कोचिंग्स में भी ये प्रेफर करते हैं कि आप है जो झारखंड का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट देखिए लो ही लो। ऐसा नहीं है कि झारखंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, मेरा कहना है कि झारखंड का आपको टच देना है हर क्वेश्चन में, ठीक है? हम्म। झारखंड का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आया ज्योग्राफी में, ठीक है? तो वहां यस। पे आपको टच दे सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ, इंडियन जो मतलब इंडिया का जो वेजिटेशन उसके साथ साथ आप 5-6-7-8 लाइन में लास्ट में आप झारखंड का टच दे सकते हैं कि झारखंड में भी, या जो वेजिटेशन का आप ये डाल रहे हैं तो उसमें भी 1-2 लाइन में ये कर सकते हैं हर टॉपिक पे कि झारखंड में भी ऐसा पाया जाता है, झारखंड में यहाँ पाया जाता है, स्पेशली मेंशन करके। हर क्वेश्चन में आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हैं झारखंड का कुछ कुछ इनपुट डाल करके, ठीक है? ऐसा कंपल्सन नहीं है कि झारखंड क्वेश्चन करना है, लेकिन झारखंड का थोड़ा थोड़ा टच डालिए हर क्वेश्चन में, कंक्लूजन में डालिए। मेरा रहा है हमेशा, हम क्वेश्चन किए थे तो जैसे मतलब पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, तो हम्म। पॉलिटी का ही क्वेश्चन है तो उसमें कंक्लूजन का मैं 1-2 लाइन जो है लास्ट में झारखंड का टच डाल दिया, ठीक है? इकोनॉमी है, इकोनॉमी में भी जैसे जो क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह है, तो झारखंड का टच या 2-4 लाइन जो है कंक्लूजन में डाल दिए हम। तो
को लगे कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है, झारखंड का चीज भी पढ़ा हुआ है, तो झारखंड में टच आना चाहिए। झारखंड क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर अगर इफ पॉसिबल हो सके तो आप सब्जेक्ट वाइज आप अपना एक मॉडल आंसर दे देंगे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसके बेस पे, अरे भैया उससे बहुत आइडिया कम एक। समय है, सुनिए बता रहे, बहुत कम समय मिलता है मुझे। ओके इतना कर पाना थोड़ा मुश्किल ही है। अब ड्यूटी है, कल तो मुझे रांची जाना है, क्वेश्चन पेपर लाना ओके है वहां से जा करके। डिपार्टमेंटल एग्जाम हो रहा है, ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारी उन लोग का, तो उसका क्वेश्चन पेपर ला जाना है हमको, सुबह उठ के जाना है, क्वेश्चन पेपर लेके आना है रांची से, यहाँ पे जिला मुख्यालय में हमको ट्रेजरी ऑफिस में उसको लॉकर रूम में रखना है। तो बहुत सारा काम है, तो उसके बीच से मॉडल आंसर बना पाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। नो इशू सर, इतना वे, थैंक यू सर। और पूछिए, किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी पूछिए, और 5 मिनट ज्यादा नहीं सर लेंगे आपकी हम। रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रही थी सर? मतलब सारे पेपर्स को आपने कैसे बैलेंस किया? रिवीजन स्ट्रेटजी, सबसे पहले तो नोट मेकिंग और सिनॉप्सिस इंपॉर्टेंट है। बाद मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट हो गया, उसके ऊपर नोट्स बना लिए, फिर रट्टा मारिए उसको। रट्टा मारिए कहने इन द सेंस कि पढ़िए, 3 4 5 बार पढ़िए। मेरा सबसे पहले फोकस रहा है नोट मेकिंग में। नोट मेकिंग कर लिए, उसके बाद नोट मेकिंग क्या हो, नोट मेकिंग करिएगा ना, उससे क्या होता है कि आप चीजों को बार बार पढ़िएगा तो वो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, खुद से नोट्स सर जो स्टडी मटेरियल पढ़ के नोट्स बनाना स्टार्ट करिएगा ना, तो बहुत चीजें आप बारीकी से पढ़िएगा। 4 5 बार पढ़ के आदमी नोट्स बनाता है, ऐसे नहीं कि छाप देता है। उस प्रक्रिया में क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें पहले लिखते लिखते याद हो जाती है। एक चीज तो ये हो गया, और दूसरा है कि जल्दी से नोट्स खत्म करिए बना करके अपना सिनॉप्सिस, और उसको रिवाइज करिए। इतना कंसाइज बनाइए कि उसको 5 6 बार 7 बार एक दिन में रिवाइज कर जाए। नोट मेकिंग में तो काफी टाइम लग रहा सर, एक एक टॉपिक में आप तो लगभग जल्दी करिए 4-5 आवर्स उसको। लग जाते। 4 5 आवर बाप रे, बहुत ज्यादा था, तो पढ़े ही नहीं पहले आप तो, इसका मतलब यही है। ये सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। हाँ, इसलिए इसलिए हो रहा था दिक्कत। हो जाएगा, थोड़ा टाइम आवर बढ़ाइए। टॉप मतलब रखिए अच्छा पूरा, ये जैसे आज बैठे हैं तो आज रखिए कि 5 टॉपिक तो आज निपटा ही देना है हमको, तो कुछ भी हो जाए 6 टॉपिक तो निपटा ही देना है। उसके लिए कितना भी समय लगे निपटाएंगे। तो डेली का टारगेट सर बनाइए जैसे सोने के पहले, वो सब उठने के पहले। सर जैसे पेपर 1 का सर हिस्ट्री में 4 सेक्शंस है, तो सर आपने सारे किए थे कि कोई नहीं 2 नहीं नहीं सेक्शन? नहीं, हम नहीं किए थे सारा। मेरा पहले से था कि टाइम मेरे पास बहुत कम था। जेपीएससी के लिए ऐसे हम पढ़े भी नहीं थे, यूपीएससी का हम पढ़े थे, हमेशा से बोल रहे हैं। जेपीएससी के मेरे पास बहुत कम कम समय था, और उसके साथ साथ हम यूपीएससी का भी प्री और मेंस दोनों दे रहे थे। जेपीएससी का भी मेंस दे रहे थे, यूपीएससी का भी मेंस दे रहे थे, तो टाइम बहुत कम था। तो उसके बीच में था कि हमको सेलेक्ट करना है चीज़ों को। तो एनसीएंट हम मेरा अच्छा था, तो एनसीएंट हम सेलेक्ट किए। उसके बाद मॉडर्न इंडिया सेलेक्ट किया। दो मेरा बहुत सही था, दोनों किए। मिडाइवल कभी अच्छे से पढ़े नहीं थे, मिडाइवल छोड़ दिए हम। और ज्योग्राफी मेरा रहा है सब्जेक्ट, ऑनर से रहा है, तो ज्योग्राफी मेरा बहुत सही था पहले से। कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आता हो तो लिख देते हैं, उसके लिए हम पढ़े भी नहीं थे झारखंड के लिए। फिर इकोनॉमिक्स के लिए फिर आपने इकोनॉमी के लिए जब बोले तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हाईलाइट कर लिए हैं, उस पर नोट्स बना लिए हैं, उसको 5 बार रिवाइज कर लिए हम। जैसे कल परसों में बता देंगे आपको इकोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके सर। चलिए भाई, जल्दी पूछिए। सर एक बेहतर उत्तर लिखने के लिए मतलब क्या क्या उसमें इंक्लूड रहना चाहिए सर? बेहतर है उत्तर नाम का कुछ चीज होता नहीं है भाई, सबसे पहली बात तो। लेकिन क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आपका उत्तर बेहतर हो जाए, ये एक विषय। मतलब पॉलिटी का है तो पॉलिटी में आपका आर्टिकल होना चाहिए, 1 2 केस होना चाहिए, केस स्टडी आपका एग्जाम ये में। आर्टिकल को जितना ज्यादा मेंशन करिएगा उतना ज्यादा आप स्कोर करिएगा। उसके साथ ही आप केस स्टडी हो गया, और उसका प्रेजेंटेशन बढ़िया करना, आपको प्रेजेंटेशन बढ़िया ये करना है। फ्लो चार्ट आप मतलब बनाने का तरीका अलग अलग है, एक ही तरह का डायग्राम या एक ही तरह का फ्लो चार्ट हर क्वेश्चन बनाने से बचिए, थोड़ा इनोवेटिव लगे आपका आंसर। कंटेंट तो ऐसा सबका सेम ही रहेगा, जितना जो भी मेंस दे रहा है, कुछ थोड़ा 20 19 20 रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है ना मार, वो होता है प्रेजेंटेशन में। सर तो एक एक बार हम अच्छा हुआ। आपका सर आपका आंसर आप कहीं देख रहे थे सर वो यूट्यूब में, हम्म।
तो सर आप ज्यादा वो डील नहीं करते थे, थोड़ा सा वो पॉइंटली बाजी आप लिखते थे, तो उस तरह नंबर हाँ मिलेगा बिल्कुल सर? बिल्कुल, हम वैसा ही लिखे हैं, नंबर मिला है हमको। अरे सिंपल सी कहने मतलब कि पैराग्राफ में जो हम 3 लाइन में लिखेंगे उसको 3 पॉइंट में लिख दिए हम। एग्जामिनर को समझाना मेरा मतलब मेन मुद्दा तो यही है ना कि एग्जामिनर समझे मेरा कॉपी पढ़ के कि क्या लिखा है, तो उसको जितना इजीली समझ में आएगा उतना ज्यादा मार्क्स देगा वो। ठीक है, बॉक्स के अंदर डालिए, कोई डेटा है तो बॉक्स के अंदर डालिए, रेड क्या बोलते हैं, बार डायग्राम बनाइए, लाइन ग्राफ बनाइए, कोई ट्रेंड वगैरह शो करना है तो ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिएगा ना तो फिर सही हो जाता है चीज। सर वो पेन के विषय में बोल रहे थे कि सर अगर वो हमको कुछ हाईलाइट करना है तो ब्लैक पेन से हम यूज कर सकते हैं सर वहाँ पे? कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ब्लैक पेन से करिए। अच्छा, अगर सर हम ब्लैक और ये ब्लू ब्लू छोड़ के कोई पेन से अगर पूरा लिखे सर आंसर, लेकिन हमको कुछ हाईलाइट करना है, कुछ हमको वैसा कुछ जो आर्टिकल है या फिर कुछ डाटा फैक्ट है तो उसको अंडरलाइन करना है वो चीज, तो ये चीज हम ब्लैक से कर सकते हैं सर? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। चलिए आज का जो पूरा डिस्कशन यही खत्म करते हैं। जिनको भी कुछ देखना हो तो रिकॉर्डिंग हम डाल दें ग्रुप में, वहां से सुन लीजिएगा 2-3 बार, और फिर हम लोग परसों या किसी दिन 2-3 दिन के बाद जुड़ते हैं। कल तो पूरा बिजी ही रहेंगे हम, उसके बाद परसों कोशिश करेंगे आप लोगों से जुड़ने का। और पेपर 5 जो इकोनॉमी का पूरा वो सर मेरा रिक्वेस्ट है कि सर दोनों पेपर थोड़ा जल्दी करवा देते तो, क्योंकि समय भी करवा नहीं देंगे, है। करवा देंगे या करवा देंगे, इस बार हम डिले नहीं करेंगे करवा देंगे। कल तो नहीं हो पाएगा, परसों हम करा देंगे पेपर 5 का, उसके बाद 1-2 दिन में खत्म कर देंगे पेपर 6 भी। ठीक है सर। ठीक है, चलिए पूरा सेशन जो एंड यहीं पे करते हैं। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है झारखंड में। मौका मिलेगा आप सभी को तो इतना मेहनत करिए ना कि हो जाए, बस जी तोड़ मेहनत करिए एकदम। मान के चलिए 3 महीना जो है एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, फिर जीवन भर रहिएगा, सुखी चैन से रहिएगा। तो थोड़ा कष्ट उठाइए और जी तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि इससे सिलेक्शन आप लीजिएगा ना, उससे आपका जिंदगी नहीं बदलेगा, उसके साथ साथ बहुत लोगों का जिंदगी बदल जाएगा। जब माँ पिताजी को देखिएगा ना आप, प्राउड फील करते हो, उसके आंख में चमक जो देखिएगा, वो जो चीजें उसका जो सेटिस्फेक्शन है ना, उससे वो बहुत अलग लेवल का होता है। इसलिए खूब मेहनत करिए, जितना पढ़ हो सकता है उससे आप 10 घंटा पढ़ते हो ना तो 15 घंटा पढ़ना स्टार्ट करिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, और कैजुअली मत लीजिए झारखंड को। मौका बहुत कम मिलता है झारखंड में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है, बहुत कम मौका मिलता है। अपना स्टेट में रह के अपने स्टेट को सर्व करिएगा, अपने घर में रहिएगा, इससे बेहतर चीज क्या हो सकता है। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर आप इतना कम समय में कैसे मतलब यहाँ तक पहुँच गए सर, वो चीज थोड़ा सा। उसके साथ ही ग्रेजुएशन के टाइम से ही स्टार्ट कर दिए थे अपना सारा कुछ। थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किए थे खुद को, इंस्टाग्राम नहीं चला रहे थे, फेसबुक नहीं चला रहे थे, बहुत लोग अपने दोस्तों से कट गए थे 2-2.5 साल, किसी से बात नहीं, कहीं घूमना नहीं। तो थोड़ा तो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने आप को, तब जल्दी हो जाएगा, चीजें खींचेंगी नहीं। अभी भी है आपको 2-2.5 महीना। हाँ बोलिए सर, आपका पेपर 3 में ज्यादा 142 कैसे? इसके पीछे वही है कि इसके पीछे बताए हैं, पेपर 3 का जब डिस्कशन किए ना वहाँ बताए हैं हम सारा अच्छे से, तो शॉर्ट बता देते हैं। उसके पीछे मैप का ज्यादा यूज किए हैं पेपर 3 में। आप ज्योग्राफी का पेपर कर रहे होते तो मैप बनाइए अच्छे से। आप हिस्ट्री में भी बहुत सारा मैप डाल सकते हैं, टाइम लाइन डाल सकते हैं, तो ये चीजें करिए तो आपका ठीक सारा कुछ हो जाएगा, मार्क्स भी ज्यादा बढ़ेगा। तो चलिए अब यही खत्म करते हैं। हम ज्योग्राफी में बाद में आप आपने लोग कौन सा सेक्शन चूज किया था? इसका डिस्कशन पूरा हम कर चुके हैं पहले ही, तो दोबारा हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से। थैंक यू। अब रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है, चलिए।